मदीना की एक सुबह है। रमजान का चांद रुखसत हो चुका है और शव्वाल की पहली रोशनी आफाक पर फैल रही है। गलियों में एक अजीब सी नरमी है। हवा में इबादत के बाद वाली सुकून भरी मिठास है और दिलों में वो हल्का सा दर्द भी है जो हर मोमिन को रमजान के जाने पर महसूस होता है। रात भर दुआओं में भीगी आंखें अब एक नए जज्बे के साथ खुल रही हैं। ये खुशी सिर्फ एक त्योहार की खुशी नहीं, ये उस बंदे की खुशी है जिसने एक महीना अपने रब के लिए प्यास सही, भूख सही, अपनी नफ्स को रोका, अपनी जुबान को संभाला, अपनी निगाह को झुकाया, अपने दिल को साफ किया और अब उसे इजाजत मिली है कि वो अल्लाह की रहमत पर मुस्कुरा सके। इस्लाम ने ईद को बस जश्न का दिन नहीं बनाया, उसे शुक्र का दिन बनाया, इबादत का दिन बनाया, उम्मत के मिलने का दिन बनाया। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए, लोग दो खास दिनों में खेल तमाशा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये दिन क्या है? उन्होंने कहा, जाहिली दौर से चले आ रहे हैं। आप अलसलातो अस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने तुम्हें इनसे बेहतर दो दिन दिए, यमुन नहर कुर्बानी का दिन और यौमुल फित्र रोजा खोलने का दिन, यानी ईद उल 101 फितर का दिन। ये सिर्फ कैलेंडर की तब्दीली नहीं थी, ये अकीदे शुक्र और जमात की तरबियत का नया निज़ाम था। क्लासिकल फहा और अरबिक शरो फिक्र रिवायतों के मुताबिक मदीना में ईदें का निज़ाम हिजरत के बाद आम तौर पर 2 हिजरी में शुरू हुआ और पहली ईद के हवाले से ज्यादा मशहूर जिक्र ईद उल फितर का मिलता है। ईद उल फितर का ताल्लुक रमजान के खत्म होने से है। अल्लाह सूरह अल बकरा की आयत नंबर 145 में फरमाते हैं, ताकि तुम गिनती पूरी करो, अल्लाह की बड़ाई बयान करो और उसका शुक्र अदा करो। और ईद की असल रूह ये है कि ईद के दिन रोजा रखना मना है। ये दिन इबादत पूरी होने के बाद अल्लाह की दी हुई खुशी और नेमत का इजहार करने का दिन है। रमजान की रातें अब खत्म हो रही हैं, सहरी की ठंडी हवा चल रही है और मस्जिदों और गलियों में लोग अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहे हैं। आज ईद उल फितर का दिन है, लेकिन उससे पहले एक जरूरी अमानत है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कातुल फितर फर्ज करार दी ताकि गरीब की ज़रूरत ईद से पहले पूरी हो जाए, और ये भी फरमाया गया कि ये सदका ईद की नमाज से पहले आए किया जाए। अगर बाद में दिया जाए तो फिर वो आम सदका रह जाता है। जब नबी अलसलातो अस्सलाम ईद के दिन बाहर तशरीफ लाते तो आप एक खूबसूरत सुर्ख धारी वाली चादर या जुब्बा पहनते थे जो यमन का था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने हसीन लगते थे कि जो भी आपको देखता उसका दिल खुश हो जाता। जब आप लोगों से खिताब करने के लिए निकलते तो आपकी शख्सियत ही अपने आप में एक रहमत और एक जमाल का मंजर होती थी। आप अलसलातो अस्सलाम ईद उल फितर की नमाज के लिए निकलने से पहले कुछ खजूरें तनावुल फरमाते थे और अनस रदी अल्लाह ताला से रिवायत है कि आप ताक यानी ऑड नंबर में खजूर खाते थे। इस अमल में कितनी गहरी हिकमत छुपी है, जैसे आप अपनी उम्मत को बता रहे हो आज रोजा खत्म हो चुका, आज इम्तिहान के बाद इनाम का दिन है, आज अल्लाह ने तुम्हें रोजा तोड़ने का हुक्म दिया है, इसलिए इबादत आज इसमें नहीं कि तुम भूखे रहो, बल्कि इसमें है कि तुम अल्लाह के हुक्म पर इफ्तार करो। रमजान में सुबह से शाम तक रोजा अल्लाह की इताअत थी। ईद की सुबह खजूर खा लेना भी अल्लाह की इताअत बन गया। यही तो दीन का हुस्न है। मोमिन अपनी मर्जी से नहीं जीता, अपने रब के इशारे से जीता है। सैयदा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती है कि ईद के दिन 2 छोटी लड़कियां उनके पास गीत गा रही थी। अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने रोक दिया तो नबी अली सलातो सलाम ने फरमाया, हर कौम के लिए ईद होती है और ये हमारी ईद है। इससे मालूम होता है कि ईद के दिन शरई हुदूद के अंदर
खुशी, नरमी और फरहाद का इजहार जायज है। मदीना के रास्तों पर फिर एक जमात चलती होगी। घरों से लोग निकल रहे होंगे, बच्चे, बुजुर्ग, जवान, सबके चेहरों पर रोशनी। और सबसे हसीन बात यह है कि ईद किसी एक तबके की खुशी नहीं थी। अदिया रदी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत से मालूम होता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने औरतों को भी ईदगाह आने का हुक्म दिया। हत्ता के जवान लड़कियां और वो औरतें जो है की हालत में होती थी, वो भी निकले ताकि मुसलमानों की दुआ और खैर में शरीक हो, बस नमाज की जगह से अलग रहे। यानी ईद का मंजर पूरी उम्मत का मंजर था। इस्लाम ने इबादत को मस्जिद की दीवारों तक बंद नहीं किया, उसने उम्मत को एक मैदान में जमा किया ताकि दिल भी मिले, दुआ भी मिले और अल्लाह की शान भी जमीन पर नुमाइंद हो। सोचिए कितना बुरा सर मंजर होगा जब मदीना का हर घर ईदगाह की तरफ रवाना होगा और हर दिल में एक ही जज्बा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें रमजान तक पहुंचाया और अब ईद तक भी। और फिर वो तकबीर की आवाज, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु